एक भरी दोपहर तेज धूप के साए में दौड़ती एक बस, जिसे किसी ने सपनों की मंजिल समझा था, कुछ ही पलों में जलती हुई कब्र बन गई। चीखें, धुआं और लपटें चारों ओर फैल गई जब जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर यात्रियों से भरी बस अचानक आग की आगोश में आ गई। सैकड़ों आंखों के सामने जिंदा इंसान धधकती आग में झुलसते रहे, मगर वक्त पर ना तो मदद पहुंची और ना ही कोई रास्ता बचा। दरवाजा लॉक हो चुका था और वक्त वो उनसे छिन चुका था। ये कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि लापरवाही और सिस्टम की उदासीनता से जन्मा एक भीषण त्रास था, जिसने कई परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए खत्म कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आपको बता दें कि बीते मंगलवार की दोपहर राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक निजी बस जो 57 यात्रियों को लेकर जोधपुर की ओर जा रही थी, अचानक आग की चपेट में आ गई। यह हादसा जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुआ, जिसमें लगभग 20 लोगों की जलकर मौत हो गई और 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद जो जानकारियां सामने आई हैं, वो और भी चौंकाने वाली हैं। दरअसल ये बस एक सामान्य बस को मॉडिफाइड करके एसी बस बनाई गई थी और इसी मॉडिफिकेशन में लगे सेंट्रल एसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। यह हादसा केके ट्रेवल्स की थी, जिसे महज 5 दिन पहले ही इस रूट पर चलाया गया था। आग लगते ही बस में धुआं भर गया और दरवाजा लॉक हो गया, जिसके कारण यात्री चाहकर भी बाहर नहीं निकल सके और वे भीतर ही तड़पते रह गए। हादसे में सेतरावा से लवारन गांव निवासी महेंद्र मेघवाल का पूरा परिवार, महेंद्र, उनकी पत्नी और 3 बच्चे इस भयावह दुर्घटना में जिंदा जल गए। महेंद्र जैसलमेर में सेना के गोला बारूद डिपो में कार्यरत था और दिवाली मनाने के लिए अपने गांव लौट रहे थे। इसी हादसे में जैसलमेर के जाने माने पत्रकार राजेंद्र सिंह की भी मौत हो गई, जो एक उद्घाटन समारोह के लिए पोखरण जा रहे थे। घायलों में एक नवविवाहित जोड़ा भी शामिल है, जो प्री वेडिंग शूट कराकर जोधपुर लौट रहा था। मौके पर पहुंचे थायात गांव के निवासी कस्तूर सिंह ने बताया कि यात्री कांच तोड़कर जान बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन काफी देर तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। अंत में सेना ने जेसीबी लगाकर बस का गेट तोड़ा और 16 यात्रियों को बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान के लिए बस को सेना स्थल लाया गया है, जहां डीएनए जांच की जा रही है, ताकि जले हुए शवों की पहचान कर सके, परिजनों को सौंपा जा सके। घायलों के इलाज के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर मेट्रो द्वारा बर्न वार्ड की विशेष व्यवस्था की गई है। यह हादसा न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि निजी बस ऑपरेटरों की गैर जिम्मेदाराना मॉडिफिकेशन नीति पर भी सवाल खड़ा करता है, जिससे कई बेकसूर लोगों की जान चली गई। इस भीषण हादसे के बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर सरकार और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो बस में मानक सुरक्षा उपाय जैसे आपातकालीन खिड़कियां, फायर एग्जिट वे अलार्म सिस्टम मौजूद होते तो कई कीमती जानें बचाई जा सकती थी। इस घटना ने राजस्थान में चल रही निजी बस सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की पोल खोल दी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बिना किसी सख्त तकनीकी जांच के एक नॉर्मल बस को एसी बस में मॉडिफाई करने की अनुमति कैसे दी गई और उस पर निगरानी क्यों नहीं रखी गई। अब सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों को यह आश्वासन नाकाफी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे करीबी लोगों को खो दिया है। प्रशासन और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि इस घटना से सबक लेते हुए न केवल दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कड़े नियम लागू किए जाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।